प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाने सीखे। लेजर एक हमारी प्राइमरी बुक है जिसके अंदर सभी अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ प्रीवियस क्लास के अंदर कवर की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। मीन्स अगर आपको ओपनिंग एंट्री गिवन होती है किसी भी सम के अंदर, जैसे कि ये सेकंड सम है, द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ मैसर मार्बल ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल 2017। आपको इस तरीके से ओपनिंग बैलेंसेज गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, रमेश क्रेडिट, क्रेडिट इन द सेंस क्रेडिटर है, स्टॉक बिल पेबल, राहुल डेबिट, डेटर है, हिमांशु डेबिट, ये भी डेटर है। तो इस तरीके से हमें ओपनिंग एंट्री गिवन है प्लस कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है। तो ओपनिंग एंट्री के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि ओपनिंग एंट्री जनरल प्रॉपर बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। तो इसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ और टू कैपिटल। तो इस तरीके से हमें इस एंट्री को शो करना है जनरल बुक के अंदर। तो जब हम जनरल प्रिपेयर करेंगे तो इस तरीके से ओपनिंग एंट्री शो करेंगे, सभी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी और जो लायबिलिटीज़ है वो क्रेडिट, और जो डिफरेंस आएगा 45,100 वो क्या आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस। अब उसके बाद जो जनरल एंट्रीज दी हुई हैं उनकी हम जनरल, जो ट्रांजेक्शन दी हुई हैं उनकी हम जनरल बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इस ओपनिंग एंट्री को किस तरीके से पोस्ट करना है, क्योंकि अगर हम इस एंट्री की बात करें, जो ये एंट्री गिवन है हमें मनीष टू सेल्स, तो इस एंट्री को हम कैसे शो करेंगे, एक मनीष का अकाउंट बनाएंगे, एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो मनीष के अकाउंट में जाके, मनीष के अकाउंट में डेबिट में जाके इसका रिवर्स मीन्स अपोजिट या इसका क्रेडिट कौन सा अमाउंट है, मनीष अकाउंट के डेबिट में जाके उसका क्रेडिट की चीज़ लिख देंगे। वहाँ मनीष के अकाउंट में डेबिट में जाके हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में जाके, क्योंकि सेल्स क्रेडिट साइड में पड़े तो सेल्स के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाय मनीष। मतलब मनीष के डेबिट में जाके, मनीष अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय मनीष। प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमें ये ओपनिंग एंट्री दी हुई है, अब इस ओपनिंग एंट्री को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे अकाउंट डेबिट हैं, बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट हैं। तो एक्चुअल में ये जनरल एंट्री जो बनाई है ये ओपनिंग एंट्री है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, राहुल अकाउंट, हिमांशु, रमेश अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो पहले आपको ये सभी अकाउंट ओपन करने हैं। इन सभी अकाउंट में ये बैलेंसेस आपको लिखने हैं, जैसे कैश, बैंक, बीआर, स्टॉक, राहुल, हिमांशु, ये सब डेबिट है, तो ये सब बैलेंस चले जाएंगे डेबिट साइड में। जैसे आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ जाके लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ जाके लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे हम ये देखते हैं, इस तरीके से आप कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल, स्टॉक। तो कैश अकाउंट में ये देखो सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस प्रोग्राम, जो हमें कैश का बैलेंस दिया होता है 6,000, तो आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ऐसे ही बैंक अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बिल रिसीवेबल टू बैलेंस ब्रोड डाउन, स्टॉक अकाउंट, बिल रिसीवेबल में टू बैलेंस ब्रोड डाउन, स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन। इस तरीके से आपको बैलेंसेस शो करने हैं। मीन्स जितने भी हमारे पास डेबिट के बैलेंस है वो डेबिट साइड में चले जाएंगे, और ये क्रेडिट वाले जो है ये क्रेडिट में चले जाएंगे। मीन्स जब आप रमेश अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से, जब हम रमेश अकाउंट बनाते हैं तो रमेश अकाउंट में ये बैलेंस चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। एसेट्स के सारे बैलेंस जाएंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन डेबिट साइड में, और लायबिलिटीज़ के बैलेंस चले जाएंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। तो बाकी सारा सम हमें वैसे ही करना है, बस अपने को ओपनिंग एंट्री देखनी थी कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ओपनिंग एंट्री में हमें क्या करना है, जितने भी ये बैलेंसेस हैं, ये पहले तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे इनके ओपनिंग बैलेंसेस से, और डिफरेंस कैपिटल का जो बैलेंस है वो निकल के आ जाएगा। और जितने भी ये बैलेंसेस हैं डेबिट वाले, मतलब इन सब के हम अकाउंट ओपन करेंगे, और उसके बाद ये जो डेबिट वाले बैलेंस है वो डेबिट में लिखे जाएंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। मीन्स ये बैलेंस ब्रोड डाउन है, लास्ट ईयर के जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में हमने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, ब्रोड डाउन की है नेक्स्ट ईयर से, लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में ब्रोड डाउन किए हैं बैलेंसेस। तो आपने डेबिट वाले बैलेंस चले जाएंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और क्रेडिट वाले चले जाएंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। मतलब इतने अकाउंट ओपन करेंगे तो कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में, बिल रिसीवेबल का बिल रिसीवेबल में, स्टॉक का स्टॉक में, राहुल का राहुल में, हिमांशु का हिमांशु में। इस तरीके से हमें अकाउंट शो करने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी किया होगा कि ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएं। अभी इस चैप्टर में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो हमारा ट्रायल बैलेंस ही है, तो वहाँ हम अच्छे से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। अभी आपको ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब
पहले जो हम अभी जो टॉपिक किया है और जो प्रीवियस क्लास के अंदर टॉपिक किया था उसके अंदर क्या था कि हमें जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाना होता था। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि जनरल के साथ हम सब्सिडरी बुक्स भी लगाते हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक किया सिर्फ जनरल दी हुई है और आपको लेज़र बनाना है, तो वो हमने टॉपिक कवर किया, वो हमने अच्छे से सीखा कि किस तरीके से लेज़र बनाए जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास आता है कि जनरल के साथ आपने लेज़र भी जनरल के साथ आपने सब्सिडरी बुक्स भी बना रखी हैं। अब सब्सिडरी बुक्स इन द सेंस आपने कैश बुक बना रखी है, परचेज बुक बना रखी है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो उसमें हम एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स उसके साथ जनरल कैसे बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं ये जो हमें सम गिवन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर, पोस्ट देम इनटू लेजर। मीन्स आपको इन ट्रांजेक्शन से कैश बुक भी बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक इन द सेंस कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, प्लस आपको उसके साथ क्या बनानी है, जनरल, और उसके बाद हमें उसको लेजर में पोस्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है जो एंट्रीज कैश की एंट्रीज हैं, कैश ट्रांजैक्शन है, वो तो कैश बुक में चली जाएंगी। अब जनरल में तो एंट्री दो साइड रिकॉर्ड होती है। जैसे कि आपने गुड्स परचेज की तो आप एंट्री करते हैं परचेज टू राम, तो वहाँ से हम एक परचेज अकाउंट बनाते हैं और एक राम अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब आप कैश बुक बनाएंगे तो उन एंट्रीज के तो जनरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो इस सम के अंदर हमें अच्छे से देखना है। तो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट से कैश बुक तैयार कर लेनी है इस तरीके से जैसे हम ऑलरेडी पहले कैश बुक बनाते थे, 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम। अब प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी एंट्री कैश में आ चुकी हैं वो एक बार आई हैं। अब सेकेंड टाइम इनको ट्रीटमेंट कैसे करें। जैसे कि आपने कैश बुक बना लिया, अब जो कैश बुक है वो अपने आप लेज़र का काम करती है, क्योंकि देखो जब आप कैश अकाउंट बनाते तो वो भी इसी तरीके से बनता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे ही बैंक अकाउंट बनाते तो वो डेबिट एंड क्रेडिट। मीन्स ऑलरेडी दो हम अकाउंट बना चुके हैं, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। मीन्स अगर आप एंट्री करते, फॉर एग्जांपल आपने महेश से पेमेंट रिसीव की है तो आपने एंट्री क्या करी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। अब ये एंट्री जनरल में तो गई नहीं हुई। जैसे कि हम 20th डेट की एंट्री देखते हैं। 20th डेट की एंट्री क्या थी, रिसीव्ड ए बैंक ड्राफ्ट फॉर 8,850 फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000 ड्यू फ्रॉम हिम एंड सेंट द ड्राफ्ट इनटू बैंक। मतलब आपने महेश से चेक या ड्राफ्ट रिसीव किया है और 9,000 लेने थे, आपको मिले हैं 8,850, तो बाकी डिस्काउंट हो गया और वो चेक आपने या ड्राफ्ट आपने बैंक में भेज दिया। तो इसकी हम जनरल एंट्री तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर जनरल एंट्री करते तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू महेश। तो आप एक बैंक अकाउंट ओपन करते, डिस्काउंट अकाउंट ओपन करते और एक महेश का अकाउंट ओपन करते। लेकिन आपने क्या करा, इसमें से जो एंट्री है, जो अमाउंट रिसीव हुआ 8,850, वो आपने कहाँ शो कर दिया, बैंक में। मतलब आपको जो एंट्री करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू महेश, वो हमने एंट्री जनरल एंट्री करने के बजाय उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में। मीन्स एक बार एंट्री आपकी कैश बुक में आ गई बैंक कॉलम में। अब जो डिस्काउंट है और जो आपका कॉलम है महेश का, मतलब आपको एक डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना चाहिए था, साथ में महेश अकाउंट भी बनाना चाहिए था। अगर हम कैश बुक ना बनाते तो हम बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और महेश तीनों अकाउंट बनाते। लेकिन जब आपने कैश बुक बना ली, उसके अंदर आपने बैंक का कॉलम क्रिएट कर लिया, तो बैंक वाला तो अकाउंट वहाँ पे चला गया। अब जो डिस्काउंट और महेश है उसका आपको अलग से अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। बस यही चीज़ इसमें देखनी थी कि जब हम जनरल के साथ सब्सिडरी बुक लगाते हैं, चाहे कैश बुक लगाएं, परचेज बुक लगाएं, तो जो एंट्रीज कैश से रिलेटेड है वो तो कैश बुक में चलेगी, बैंक से रिलेटेड बैंक में चलेगी। अब जब उसके साथ उस एंट्री में दूसरे अकाउंट इफेक्ट होते थे, उनके आपको अलग से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मीन्स जैसे ये एंट्री महेश और डिस्काउंट, दो अकाउंट और बनाने पड़ेंगे हमें। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, तो इस तरीके से आप महेश अकाउंट बनाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे बाय बैंक। और ऐसे ही जब हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ हमें ये एंट्री शो करनी पड़ेगी इस तरीके से, ये डिस्काउंट अलाउड में दिखानी पड़ेगी। मीन्स आप यहाँ सीखने वाला पॉइंट क्या है कि जब आप ओनली जर्नल से लेज़र बनाते हैं तो हम सभी अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन जब हम जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, जैसे आपने कैश बुक बना ली, तो कैश वाली एंट्रीज तो कैश बुक में चलेगी। तो उस एंट्री के अंदर जो दूसरे अकाउंट इफेक्ट होते थे उनके भी आपको इसी तरीके से लेज़र बना के एंट्रीज़ को पोस्ट करना है। अब जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके अंदर हमें परचेज बुक दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ गोपी चंद एंड सन्स कानपुर एज्यूमिंग CGST एंड SGST 6%, पोस्ट इट इनटू लेज़र। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले। मीन्स आपको ये दी हुई है परचेज से रिलेटेड एंट्री, तो इससे परचेज बुक बनानी है।
अब परचेज बुक तो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम सीख चुके हैं कि परचेज बुक किस तरीके से बनानी है। मीन्स इसमें से जो क्रेडिट की एंट्री है वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल बजाज ऑफ कानपुर, ये एंट्री परचेज बुक में चली जाएगी। परचेज फ्रॉम गणेश इंडस्ट्रीज़ कोलकाता, ये भी परचेज बुक में चली जाएगी। परचेज फर्नीचर, ये एंट्री नहीं आएगी परचेज बुक में क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया, ये एंट्री चली जाएगी कैश बुक में क्योंकि आपने फर्नीचर कैश में खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय मोदी और सूरत गुजरात, तो ये एंट्री भी कहाँ चली जाएगी परचेज बुक में। अब अगर हम नॉर्मल एंट्री करते, अगर 5 जैन की एंट्री देखते हैं, अगर हम नॉर्मल एंट्री करते तो आप एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल बजाज, मतलब आप एक परचेज अकाउंट ओपन करते और एक आप साथ में कौन सा अकाउंट ओपन करते, राहुल बजाज। ऐसी नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश इंडस्ट्रीज़, तो आप एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश इंडस्ट्रीज़, तो आप एक परचेज अकाउंट में पोस्ट करते इस एंट्री को जो आप ट्रांजैक्शन करी हुई है, दूसरी चली जाती गणेश इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन जब आप परचेज बुक बनाते हैं, जब आपने परचेज बुक बनाई तो आपको क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वाली एंट्रीज जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा। अब वो एंट्रीज जर्नल के अंदर तो नहीं आएंगी, ये तो ठीक है, लेकिन वो एंट्री कहाँ जाएंगी, परचेज बुक के अंदर। अब परचेज बुक बना रखी है हमने, और परचेज बुक जब आपने बनाई तो फिर लेज़र के अंदर किस तरीके से हम करें। देखो, जब भी आप परचेज बुक बनाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, परचेज बुक के साथ आपको परचेज अकाउंट प्लस उस परचेज बुक में जितने भी अकाउंट इफेक्टिव हैं वो सबके आपको अलग से अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि परचेज बुक में जाती हैं सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो आपने परचेज बुक तो बना ली इस तरीके से, अगर हम इसको देखें, आपने इस तरीके से परचेज बुक को तैयार किया। अब हम इस तरीके से परचेज बुक को तैयार करते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। तो ये आपने इस तरीके से परचेज बुक बना ली। लेकिन जब परचेज बुक बनाई तो अब इसको हम लेज़र में कैसे पोस्ट करें, क्योंकि जर्नल से तो लेज़र पोस्ट करना बड़ा ईजी है। आप एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, लेकिन अब हमने एंट्री तो करी ही नहीं क्योंकि हमने ये एंट्री जो है परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली डायरेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप परचेज अकाउंट बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, इसके साथ आपको परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि परचेज बुक के अंदर जाती हैं सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और परचेज अकाउंट के अंदर जाएंगी क्रेडिट प्लस कैश परचेज की एंट्री। मतलब आपने परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स शो की है। अब हमें जो गुड्स हमने कैश में परचेज करी थी वो कैश बुक में चलेगी, जो एंट्री आपने गुड्स आपने परचेज़ किए हैं क्रेडिट में वो परचेज बुक में चलेगी, लेकिन जो गुड्स आपने कैश में परचेज़ किए हैं वो तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी, वो कहाँ जाएंगी, कैश बुक के अंदर। तो अब हमें क्रेडिट प्लस कैश दोनों का टोटल दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। तो आपने क्या करना है, इस सम के अंदर तो हमने कैश परचेज वाली एंट्रीज रिकॉर्ड ही नहीं करी, कैश बुक बनाई नहीं है, इसमें हमने सिर्फ क्रेडिट वाली रिकॉर्ड करी हुई है। तो आपने क्या करना है, जो इसका टोटल आया 4,33,500, तो आप परचेज अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से परचेज अकाउंट बनाएंगे, और परचेज अकाउंट में डेबिट में जाके ये टोटल लिख देंगे। 4,33,500 जो टोटल था वो आप लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। मतलब आपको यहाँ पे बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है टू राहुल, टू गणेश इंडस्ट्रीज़, टू मोदी, टू विजय मोदी। अगर हम परचेज बुक नहीं बनाते तो आप ये एंट्रीज ऐसे ही लिखते टू राहुल बजाज, टू गणेश इंडस्ट्रीज, टू विजय मोदी। लेकिन अगर आपने परचेज बुक बना ली, तो परचेज बुक बनाई है तो आपने जो एंट्रीज़ हैं, जो टोटल है परचेज बुक का, वो आपने कहाँ रिकॉर्ड कर देना है, परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके आप लिख दोगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ठीक है। अगर मान लो इसके साथ कैश बुक भी लगाते तो कैश वाली एंट्रीज भी इसके अंदर आ जाती। मतलब जब आप परचेज बुक बनाते हैं तो उसके साथ साथ आपको परचेज अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो परचेज बुक का टोटल आप डेबिट में लिख देंगे परचेज अकाउंट में। अब डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ परचेज बुक में जो भी अकाउंट इफेक्ट हुए थे, जैसे राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज़, विजय मोदी, तो आप इन सब के अकाउंट भी ओपन करेंगे। अब राहुल बजाज के क्रेडिट में आप जाके क्या लिख देंगे, बाय परचेज अकाउंट, प्लस जो CGST और SGST था वो भी रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसे ही गणेश इंडस्ट्रीज़ का अकाउंट, ऐसे ही विजय मोदी। फिर आप इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, मीन्स परचेज बुक के अंदर जितने भी अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं वो भी आपको बनाने हैं, प्लस आपको परचेज अकाउंट भी अलग से बना के दिखाने हैं। अगर आपने कैश बुक बनाई है, जैसे प्रीवियस सब में करा था, कैश बुक बनाई है तो उसके साथ कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने परचेज बुक बनाई है तो उसके साथ परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड की जाती हैं,
कैश परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज उन दोनों को दिखाने के लिए हमें परचेज अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों एक ही तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। तो यहाँ पे जो सीखने वाला पॉइंट था वो क्या था कि आपने जब परचेज बुक आप बनाते हैं, मतलब आप सब्सिडरी बुक्स जब साथ बनाते हैं जनरल के साथ, तो आप सब्सिडरी बुक बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सब्सिडरी बुक के अंदर जो भी अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो सब आपको लेज़र के अंदर बनाने पड़ते हैं। मतलब जैसे कैश बुक में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी तो जो एंट्रीज कैश बुक में चलेगी वो तो कैश बुक में आएंगी, प्लस कैश बुक के अंदर जो आपने अकाउंट ओपन किए हैं, जैसे महेश अकाउंट डेबिट टू कैश था जो हम अभी एंट्री पीरियड्स पढ़ रहे थे, तो आपको महेश का भी साथ में अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसे ही जब परचेज बुक बनाते हैं तो परचेज बुक के साथ आपको परचेज अकाउंट बनाना है, और परचेज बुक का जो टोटल आएगा जितना भी वो सब हम ट्रांसफ़र कर देंगे परचेज बुक में। इसी तरीके से अगर आप सेल्स बुक बनाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स बुक बनाने के लिए कहा है, तो आप सेल बुक बनाइए। जैसे हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे सब्सिडरी में, तो सेल बुक इस तरीके से बनाया। अब सेल बुक का जो टोटल आएगा 3,97,000, तो आपने इसके साथ साथ सेल्स अकाउंट भी बना के दिखाना है, और वो टोटल आप सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। तो इस तरीके से सेल बुक में सेल अकाउंट में ये टोटल दिखा देंगे, प्लस सेल बुक के अंदर जितने भी अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, जैसे शंकर लाल, अरुण बिरला, नवदीप, तो इनके सबके अकाउंट ओपन करके दिखाने हैं। शंकर लाल, अरुण बिरला, नवदीप, प्लस उनके साथ जो CGST अकाउंट थे, सेल्स अकाउंट है, सेल्स बुक है, तो उसमें हमें आउटपुट CGST, आउटपुट SGST मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें सब्सिडरी के साथ लेज़र पोस्टिंग करनी है। मींस एक तो है कि ओनली जर्नल के साथ लेज़र बनाएं, और दूसरा आता है जर्नल के साथ जब आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो जो एंट्रीज बुक्स में चलेगी सब्सिडरी बुक्स में वो जर्नल प्रॉपर में नहीं आती। तो जो एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में उनके तो लेज़र बनेंगे, प्लस जो आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई है, सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे हम मेनली 5 कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो कैश बुक के साथ आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परचेज बुक बनाते हैं तो साथ में परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, सेल बुक बनाते हैं तो सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक के साथ सेल्स रिटर्न अकाउंट, एंड परचेज रिटर्न बुक के साथ परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये हमें डिफरेंट सम थे जिसमें हम ये देख रहे थे कि सब्सिडरी बुक के साथ लेज़र पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो आपको जो सम करने हैं वो 8 सम तक ही करने हैं, ठीक है। 9 सम हमें जो दिया हुआ है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट टू द लेज़र फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो इसके अंदर क्या है कि पहले आप इन ट्रांजैक्शन को डिफरेंट टाइप की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपने सेल्स बुक लगाई, फिर इस तरीके से परचेज बुक, ठीक है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो ये डिफरेंट टाइप बुक्स लगा के उसके बाद हमें लेज़र अकाउंट बनाने हैं। तो ये काफ़ी सम काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो अभी आपको ये सम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ 8 सम तक ही करेंगे, जिसके अंदर आपको एक बुक लगानी है और उनके साथ जर्नल की पोस्टिंग करनी है, लेज़र की पोस्टिंग करनी है। तो आपको एक तो टॉपिक है कि जर्नल के साथ लेज़र बनाना, एक आपका टॉपिक है सब जर्नल प्लस सब्सिडरी बुक और उसके साथ लेज़र अकाउंट बनाना। तो हमें 8 सम तक ही फेयर नोटबुक पे करने हैं, आपको 9 और 10 सम अभी नहीं करने, इसको अभी बुक्स में नहीं करने। जब हमारा ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा तो आपको ये सम करने हैं, इसको कंप्लीट फेयर नोटबुक पे, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, जैसे हम 10 सम देखते हैं तो पहले आपको ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और ये डिफरेंट टाइप ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। तो आपको इसमें कहा हुआ है कि पहले आप क्या करें, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट देम इनटू लेज़र अकाउंट। तो आपने क्या करना है, इनको आपने डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, जर्नल प्रॉपर बनानी है, फिर आपने लेज़र बनाने हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है सम। आपको ये सम अभी नहीं करना, पहले आपको 8 सम तक कंप्लीट करने हैं अच्छे से। जब आपके वो अच्छे से हो जाएं फिर आपको ये 9 to 10 सम करने हैं, लेकिन आपको सोल्व क्वेश्चन ही करने हैं। 9 to 10 अनसोल्व करने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। तो 2 टॉपिक हैं, एक जर्नल के साथ हम जर्नल बुक के साथ हम लेज़र की पोस्टिंग करें, सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही हो, और दूसरा आता है जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स प्लस उसके साथ लेज़र बुक बनाना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट है। आप इसके 8 सम फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, 9 to 10 आपको सोल्व क्वेश्चन करने हैं।